इस्लाम में कोई शबे बारात नहीं है। शबे बारात असल में बराअत है, बराअत, बारात का मतलब नजात। 15 शाबान की रात को बहुत सारे लोग शबे बारात कहते हैं या लैलतुल बारात कहते हैं, और ये अकीदा रखा जाता है कि आज की रात अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करता है। मगर 15 शाबान की रात के बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, न नबी से कोई खास अमल मौजूद है। इसलिए 15 शाबान को आप कोई अलग से इबादत नहीं करेंगे, न उस दिन अलग से कोई रोजा रखेंगे। हाँ, शाबान के महीने में आप कसरत से रोजा रख सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर शाबान में रोजा रखते थे, बल्कि जिन औरतों के रोजे छूटे हुए हैं, जो औरतों के नेचुरल रोजे छूटे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि शाबान में वो जल्दी से पूरा कर लें, ताकि अगले रमजान में फिर पुराना रोजा बाकी ना रहे। जो भी पिछले साल का रोजा बाकी है, शाबान में औरतें पूरा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोजा रखते थे, और अम्मा आयशा भी इसी महीने में रोजा रखती थी ताकि उनके रोजे की कज़ा पूरी हो जाए। तो बहरहाल शबे बारात की कोई असलियत नहीं है, इसके ताल्लुक से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं। दुनिया में हमारे पास कुछ ना हो, रहने को अच्छा मकान नहीं, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं, खाने को ढंग का अनाज नहीं, लेकिन अगर ये दौलत हमारे पास है तो हमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लाया? हम कहेंगे अल्लाह, हमारे पास ज्यादा नेकियां तो नहीं थी, बहुत ज्यादा रोजा नमाज करने वाले, बहुत ज्यादा मुत्तकी लोग तो हम नहीं है। आए अल्लाह, बहुत ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी हम लोग नहीं है। ये वाला माइक थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया, तो थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लाया? हम कहेंगे अल्लाह, ज्यादा रोजा नमाज तो हमारे पास नहीं है, ज्यादा तकवा तो नहीं है, ज्यादा दीनदारी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ये पेशानी अगर झुकी है तो तेरी बारगाह में झुकी है, तेरी तौहीद लेकर के आए हैं। आए अल्लाह, तेरी तौहीद के साथ कभी हमने कोई समझौता नहीं किया। कम से कम ये तो कहने का हमारे पास एक सहारा होगा कि अल्लाह हम तौहीद लेकर के आए। और ऐ मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे पास अगर तौहीद की दौलत है तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। दुनिया की सारी दौलतें इस दौलत के आगे बेकार हैं। अल्लाह की बारगाह में जमीन भर के सोना भी अगर कोई लेके आ जाए और तौहीद न लेकर के आए, वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जिसका इंतकाल कुफ्र की हालत में हो गया, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चला गया, जिसके पास सब कुछ है, तौहीद नहीं है, और उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह फरमाता है कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाए, अल्लाह के यहाँ उसका जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। उसका जमीन भर के सोना भी उसको जहन्नम की आग से नहीं बचा पाएगा। ऐ मुसलमानों, हम बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, बहुत लुटे पिटे हैं, लेकिन अगर तौहीद को बचा के लेके चले गए तो इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार हमें तौहीद की हिफाजत करने का हुक्म देता है। कहीं फरमाता है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। तुम मरना तो इस्लाम को लेके जाना, तुम्हें मौत आए तो तौहीद को लेके अल्लाह के पास जाना। पांचों टाइम की नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरतुल फातिहा के अंदर हम बार बार अल्लाह ताला से एक दुआ मांगते हैं,
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह तू सिरात मुस्तकीम पर हमको चला, तू इस्लाम के ऊपर हमको चला, अपने सच्चे दीन पर तू हमको चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ, जिनके ऊपर तेरा करम हुआ। आय अल्लाह तू नबियों के रास्ते पे चला, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे चला, तू शुहदा के रास्ते पे चला, तू सालिहीन के रास्ते पर चला। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आय अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, तू यहूदियों के रास्ते पर हमको न चला, और आय अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जो भटक गए, ईसाइयों के रास्ते पर हमको न चला। हम बार बार ये दुआ करते हैं क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है मेरे साथ। ये अलग बात है, इस दौलत की हमें और आप कुछ कद्र कीमत नहीं मालूम। इस्लाम क्या है हमें इसका एहसास नहीं है। इस्लाम इतनी बड़ी नेमत है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है, तूने तौहीद की हिदायत की नेमत से हमको नवाजा। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह, आय अल्लाह अगर तू हमको हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले न होते। भाई अब्दुल गफ्फार साहब को क्या पता था कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हो जाऊंगा? ये तो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत संवारी कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ। किसी मुशरिक के घर पैदा होता तो किसी गाय को देख करके मैं भी हाथ जोड़ रहा होता, किसी गाय का पेशाब मैं भी पी रहा होता। तो अल्लाह अगर हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत नहीं पा सकते थे मेरे प्यारे से। और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर आजमगढ़, आजमगढ़ में एक नौजवान लड़का जिसका नाम बाके राम था, गैर मुस्लिम घराने से उसका ताल्लुक था। उस लड़के के मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, इस्लाम का मुताला करने की। पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम की स्टडी की, कुरान को पढ़ा, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की जिंदगी को पढ़ा। एक मौलवी साहब से मिला, मौलवी साहब मैं इस्लाम को स्वीकार करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब ने कहा जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आया, पाक साफ हो करके आया। मौलवी साहब ने कहा चलो कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वो लड़का मुसलमान हो गया। मौलवी साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मौलवी साहब मैंने इस्लाम कबूल तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं मैं इस्लाम की और स्टडी करूं और मुताला करूं, मैं कुरान की लैंग्वेज को पढ़ना चाहता हूं, मैं हदीस को पढ़ना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं। उस लड़के ने उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का सफर किया, और तमिलनाडु के एक इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। उस लड़के ने 10 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की, और वहां से पूरा आलिम बन करके, कुरान और हदीस का जानकार बन करके निकला। उसके नंबर इतने अच्छे आए, उतने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसका एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। मदीना के अंदर उसने एडमिशन लिया। इल्मे हदीस की फैकल्टी में उसका शौक था नबी की हदीसों को पढ़ने का। उसने हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लिया, और इल्मे हदीस में पहले उसने बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया।
इतना पढ़ लिख करके वो इंसान खामोश नहीं बैठा, उसके मन में एक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने नबी की तमाम सही हदीसों को इकट्ठा कर दूं। उसने अपने नबी की तमाम सही हदीसें जो अलग अलग किताबों में पाई जाती हैं सबको इकट्ठा किया और 12 जिल्दों में उसने 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में उसने किताब लिखी और किताब का नाम उसने लिखा अल जामे अस-सही। और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। नहीं जानते थे, उस लड़के के माँ बाप को भी शायद पता नहीं था कि हमारा ये लड़का मुसलमान होगा और अपने दौर का इतना बड़ा आलिम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आलिम के हाथ में भी नहीं है। आलिम रास्ता बता सकता है, आलिम तबलीग कर सकता है, आलिम आपको सही रास्ता बता सकता है, मगर आपको हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता है। नबी के चचा अबू तालिब बहुत प्यार करते थे नबी से, हर मुश्किल मौके पर नबी का साथ देते हैं। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आता है, अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ लें। ओ लोगो, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते हो, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिली। अगर आपकी माँ मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे हैं। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहाँ आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ दूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था, वहीं पर अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उसने कहा, अबू तालिब खबरदार, मरने का टाइम है, जिंदगी भर अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो करते रहे, मरने के टाइम कहीं बाप दादा से बगावत मत कर देना। ऐ अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ के चले जाना, अपने बाप दादा के नाम पे कलंक मत लगने देना, अपने भतीजे की बात मत मानना, जो तेरे बाप दादा का धर्म है उसी धर्म पर कायम रहना। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अबू तालिब ये कह करके दुनिया से गए, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। अगर अबू तालिब के पास वो अबू जहल ना बैठा होता, अब्दुल्ला बिन उमैया ना बैठा होता, तो शायद अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। मगर बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा आपकी ऊपर। हमारी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं,
और वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज होता है, वहां लड़के नहीं पढ़ते, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। माँ बाप तो बड़े खुश हैं। चलो आज के दौर में हमारी लड़की कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ रही है, लड़का लड़की साथ में पढ़ते तो बवाल होता। चलो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी लड़की सेफ है। माफ कीजिए, आपकी लड़की सेफ नहीं है। आपकी लड़की जिन लड़कियों के साथ पढ़ती है, आप तो बड़े दीनदार हैं, आप तो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आपकी लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके 10-10 बॉय फ्रेंड हैं, जो रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करती हैं, जो जिना करती हैं, जो बदकारी करती हैं। और आपकी लड़की जब ऐसी लड़कियों के साथ पढ़ेगी तो उनका असर आपकी बेटी के ऊपर भी पड़ेगा। सोहबत का असर पड़ता है मेरे प्यारे साथी। अबू तालिब के ऊपर सोहबत का असर पड़ा, कलमा नहीं पढ़ सके, इंतकाल हो गया। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए शायर कहता है, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, आपके घर में बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाएं, बड़े बड़ी मरकरी लगा दी जाए, बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगा दिए जाएं, अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है तो लाइट का क्या फायदा है। मेरे प्यारे साथियों, अबू तालिब नबी के चचा होने के बावजूद, नबी के गार्जियन होने के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। एक और मिसाल दे दूं आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? 950 साल तक, 950, 1000 में 50 साल कम, इतनी उम्र तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। अगर आज नमाज पर करम टोला में तकरीर हुई और कल सुबह कोई फजर न पड़े तो माफ करना, तकरीर करने वाले का क्या कसूर है? हर साल जलसा हो रहा है, पर्दे पर तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके करम टोला में